टेस्ट करते ही अगर मैं घुसूँगा, अगर यानी कि मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है, 200 ईएमआई को जो प्राइस टेस्ट कर रहा है, चाहे बेयरिश हो, चाहे बुलिश हो, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है 1:4, यहाँ पर काफ़ी अच्छा है 1:5, 7, तो कन्फ्यूजन में स्टॉप लॉस जा सकता है। तो मैं पर्सनली 5 मिनट टाइम फ्रेम में 200 ईएमए स्ट्रेटजी, यानी कि 200 ईएमए को यूज़ करके मार्केट के अंदर अच्छे ट्रेड्स फाइंड आउट करना। वेल अभी के टाइम में मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर्स यानी कि मेरे व्यूअर्स मार्केट के अंदर जब ट्रेड करते हैं तो चार्ट पर एक ईएमए का यूज़ करते हैं, दैट्स 200 ईएमए। ये यूजुअली कब से ज़्यादा बड़ा है, जब से मैंने देवांश भाई के साथ एक वीडियो किया था, उनकी स्ट्रेटजी को डिकोड किया था, तो उसमें हमने 200 ईएमए का यूज़ किया है। अब हर एक ट्रेडर चाहे वो 5 मिनट में काम कर रहा है, चाहे 15 में, चाहे 30 में, चाहे 1 आवर में, चाहे 4 आवर, चाहे 1 डे, वो 200 ईएमए को चार्ट पर प्लॉट कर रहा है। बट एक चीज़ समझ लो कि 200 ईएमए पास्ट 200 कैंडल का एक एवरेज मोमेंटम बताता है, जो कि हमारे बड़े टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करता है। तो क्या वो छोटे टाइम फ्रेम में भी वैसा ही काम करेगा? वेल इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए बेस्ट है टू यूज 200 ईएमए। हर एक टाइम फ्रेम में मैं जाऊंगा, फर्स्ट 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट एंड 1 आवर टाइम फ्रेम। इन चारों में से जो बेस्ट टाइम फ्रेम होगा वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि आज हम डिकोड करने वाले हैं कि 200 ईएमए कौन से टाइम फ्रेम में हमारे लिए बेस्ट काम करता है, स्पेशली फॉर द ट्रेडर्स जो लोग इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हैं। सीधा स्क्रीन पर लेके चलूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर 200 ईएमए कैसा काम करता है, क्या हमारे को अच्छे रेट्स मिल पाते हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं 200 ईएमए क्या होता है, ये भी आपको समझना जरूरी है। 200 ईएमए जैसे ही उसमें वर्ड 200 है, इसका मतलब ये है कि पास्ट 200 कैंडल जिस टाइम फ्रेम में हम यूज़ कर रहे हैं उसको, चाहे 5, 15, 1 आवर, 30 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम में पास्ट 200 कैंडल्स का एक एवरेज मोमेंटम बताता है। दो चीज़ें होती है, एक होता है ईएमए, एक होता है एसएमए। एसएमए के कंपैरिजन में ईएमए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है ट्रेडर्स के थ्रू, और उसकी प्रोबेबिलिटी एंड पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छी होती है, तो इसीलिए हम ईएमए का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। सो स्क्रीन पे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट लगा हुआ है, और जो प्लेटफॉर्म है ये डेल्टा एक्सचेंज है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक एफआईओ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप क्रिप्टोज के डेरिवेटिव्स को ट्रेड कर सकते हो। आईएनआर डिपॉजिट विड्रॉल है, तो आपको यहाँ पर 30% टैक्स, 1% टीडीएस नहीं लगता, 200x तक का आपको लेवरेज ही मिल जाता है। तो अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी यहाँ पर चालू कर सकते हैं, राइट। और इसी पर मैं यूजुअली ट्रेड करता हूँ, इसी पर हम स्टडी करने वाले कि 200 ईएमए किस टाइम फ्रेम में परफेक्ट वर्क करता है। तो मेरा चार्ट है, अब मेरे चार्ट में आपको एक ये जो वाइट कलर है इसकी लाइन दिख रही है, और ये जो आगे को बढ़ती हुई जा रही है, ये है 200 ईएमए। इसकी सेटिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो सेटिंग है वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहना, सेटिंग के साथ आप छेड़छाड़ मत ही करो तो वही अच्छा है, राइट। तो इसमें कोई भी सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं है, जो है डिफ़ॉल्ट है। अब इसको मैं 5 मिनट में जब अप्लाई किया तो 5 मिनट के अंदर यूजुअली 200 ईएमए का रोल क्या होता है, 200 ईएमए का मतलब ये होता है कि प्राइस अगर 200 ईएमए है, मैं 200 ईएमए को कैसे देखता हूँ, प्राइस अगर 200 ईएमए के ऊपर चल रहा है मतलब कि मार्केट बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, नीचे चल रहा है मार्केट बेयरिश है, ट्रेंड बेयरिश है। 200 ईएमए के ऊपर है तो मेरे को सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, यानी कि हर पुल बैक में मैं बाइंग देखूंगा। 200 ईएमए के नीचे यानी कि मुझे सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, हर पुल बैक में मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। सेम चीज़ हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी करेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम कुछ अलग नहीं करने वाले, सेम चीज़। अब जब मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर चार्ट को देख रहा हूँ, ये स्पेशली बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे है, क्योंकि मैं क्रिप्टोज को भी ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत बार जो प्राइस है वो 200 ईएमए के आसपास आया है, और उसको ब्रेक भी किया। इस जगह पे ब्रेक किया, नीचे आया, इस जगह पे होल्ड किया, फिर एक अच्छा ट्रेड बन गया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो अगेन ही नीचे आया, अगेन ये इस जगह पे थोड़ा नीचे आया, राइट। एंड और देखोगे तो अभी यहाँ से एक अच्छा हमको ट्रेड मिला, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंज इसने क्रिएट की है। ये पूरी रेंज, इस रेंज में प्राइस बहुत बार ऊपर या नीचे गया है, एंड बहुत ज़्यादा रेंज यहाँ पर क्रिएट किया, यानी कि ट्रैप क्रिएट किया। फिर और आओगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, प्राइस नीचे आया, अभी इस जगह पे एक रेंज क्रिएट किया इस जगह पे, एंड अगेन अगर आप देखोगे तो प्राइस नीचे आया, एंड इस जगह के आसपास प्राइस ने बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट किया इस जगह पे, एंड डाउन साइड में देखोगे तो प्राइस इस जगह के आसपास होल्ड कर रहा था 200 ईएमए पे। फिर अगेन यहाँ से एक अच्छा फॉल देखने को मिला, इस जगह के आसपास भी थोड़ा सा नॉइस क्रिएट हुआ है, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, बट यहाँ पर ट्रैप करके नीचे। अब यहाँ पर कहाँ पे ट्रेड बने, जब प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है, मेरे को बाइंग का ट्रेड लेना है, चलो मैं यहाँ पर से बाइंग का ट्रेड प्लान करता हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, बाइंग ट्रेड बन गया, ये रहा एक ट्रेड। यहाँ पर मैंने एक स्विंग लो का स्टॉप लॉस बना दिया। अगेन प्राइस यहाँ पे आता है 200 ईएमए के आसपास, यहाँ पर मैसअप क्रिएट करता है, इधर भी ट्रेड शायद बन जाएगा। चलो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ इस जगह पे, और ये
ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे रेंज बनाया, एक ब्रेकआउट जैसा आया, मैंने यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर लिया बाइंग के लिए। इस जगह पर मैंने एक लॉन्ग ट्रेड उठाया और एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मेरे को देखने को मिला, 200 EMA के नीचे की क्लोजिंग मतलब कि एग्जिट। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। इस जगह पर भी अगर मेरे को यहाँ से लॉन्ग ट्रेड बनाना है तो मैं कुछ इस जगह पर बनाऊँगा। ये रहा मेरा एक लॉन्ग ट्रेड, इस जगह पर सपोर्ट लिया तो मेरे को बाइंग ही देखनी है, राइट। अब वहीं पर हम सेलिंग साइड में देख लेते हैं कि सेलिंग में कैसे ट्रेड्स बनते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, प्राइस ने यहाँ से सेलिंग दिखाई, सेलिंग दिखाने के बाद प्राइस नीचे आया, प्राइस ने एक टेस्ट किया, इस जगह पे शॉर्ट ट्रेड बनना है, प्राइस नीचे आया, पुल बैक दिया, यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड बना लेते हैं यहाँ से नीचे को, ठीक है। एंड सेम अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से भी हम शॉर्ट ट्रेड, प्राइस ऊपर गया, पुल बैक दिया, यहाँ पर रेंज बनाया, ऊपर आ गया, यहाँ से प्राइस टेस्ट किया, नीचे आया, यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड बन जाता है इस जगह पे, एंड ये एक अच्छा ट्रेड बन गया। फिर इसके बाद और देखते हैं आगे को 5 मिनट में। यहाँ पे एक रेंज बनाया, टेस्ट करने गया था, प्राइस 200 EMA के नीचे, तो मेरे को यहाँ से सिर्फ शॉर्ट ही ट्रेड बनाना है। इस जगह पे एक शॉर्ट ट्रेड बन गया, ये रहा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर भी हमारे को एक शॉर्ट ट्रेड देखने को मिला है, ये जो मैंने लास्ट जो रेंज क्रिएट की है इस जगह पे। अब यहाँ से मेरे को शॉर्ट ट्रेड बनाना है, प्राइस ऊपर गया, होल्ड किया, फिर प्राइस नीचे क्लोज किया, पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद प्राइस नीचे आ गया, इस जगह पर हमारा एक शॉर्ट ट्रेड बनता है, यहाँ हाई का स्टॉप लॉस, एंड यहाँ से प्राइस नीचे फॉल, अच्छा खासा फॉल दिखा दिया, ठीक है। सो अगर जब मैं 5 मिनट में यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देखो ट्रेड्स मेरे को मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मेरे को शॉर्ट ट्रेड मिला, इस जगह पर भी मिला, लेकिन इन शॉर्ट ट्रेड को लेने से पहले मार्केट ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की, यानी कि हमारे को कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है। इस जगह के आसपास भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया कि ऊपर क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज कर रहा है। अब जब एक ट्रेड प्लान करने से पहले आपको जो मैंने यहाँ पे जो बॉक्स बना के रखे ना, ये कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न है कि मेरे को एग्जैक्टली जाना कहाँ है। यहाँ पर भी एक कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर भी इस जगह पर कन्फ्यूज़न है, इस जगह पर कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न है। तो ट्रेड्स बंद हैं, लेकिन एक ट्रेड लेने से पहले इतने सारे कन्फ्यूजन, 1 2 3 4 5 6, फिर एक ट्रेड बनने से पहले इतने सारे कन्फ्यूजन। तो ये देखो ना कि एक ट्रेड बनने से पहले, क्योंकि हमारे को ट्रेड में बाइंग या सेलिंग का डिसीजन लेना है। अब मेरे को समझ में आ रहा है 5 मिनट में 200 EMA के ऊपर है, तो बाइंग ही मेरे को प्लान करना है पुल बैक में। लेकिन जब पुल बैक लेने आ रहा है ना, तो प्रॉपरली पुल बैक एक बार में नहीं ले रहा है, वो 200 EMA की जगह पे एक रेंज क्रिएट कर रहा है, जब ऊपर नीचे, यानी कि किसी को बाइंग सिग्नल दिखा रहा है, किसी को सेलिंग दिखा रहा है, बाइंग दिखा रहा है, सेलिंग दिखा रहा है, लेकिन एट द एंड नॉइस क्रिएट करने के बाद जा वहीं को रहा है जहाँ को मार्केट जाना चाहिए। यानी कि अगर 200 EMA के ऊपर मोस्टली रह रहा है तो ऊपर ही जाएगा, पर ट्रेड लेने से पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। यानी कि अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरी एक्यूरेसी इतनी हाई नहीं है कि मैं परफेक्ट टाइम पे एंट्री करूँगा, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम मेरे ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ट्रेड जब फेवर में जा रहा है उससे पहले 4 या 5 बार वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, यानी कि ऊपर नीचे जा रहा है, तो कन्फ्यूजन में स्टॉप लॉस जा सकता है। तो मैं पर्सनली 5 मिनट टाइम फ्रेम में 200 EMA को यूज़ नहीं करूँगा। आप करेंगे या नहीं, आपको सही लग रहा है नहीं, या कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है फॉर द इंट्राडे, स्पेशली ऑन क्रिप्टो। इंडियन मार्केट में 5 मिनट में जाता था, लेकिन क्रिप्टो में 15 मिनट में, इसीलिए क्योंकि क्रिप्टो मार्केट कभी भी बंद नहीं होता है। तो जितने छोटे टाइम फ्रेम में क्रिप्टो में जाओगे उतने ज़्यादा आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यानी कि आपका जो विनिंग रेट है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम। और इस टाइम फ्रेम में अगर आप पीक जो आवर्स होते हैं क्रिप्टो के, स्पेशली इवनिंग के जो टाइम होता है क्रिप्टो को ट्रेड करने का, उस टाइम फ्रेम में 15 मिनट पर आप जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छे ट्रेड मिलते हैं। तो चलो स्क्रीन पर इसको 15 मिनट पर शिफ्ट करते हैं। यहाँ से मैंने टाइम फ्रेम शिफ्ट किया 15 मिनट पर, और सेम ही ट्रेड्स को हम देखेंगे क्योंकि हमारे को कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है। तो 15 मिनट में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एक सीधा डिफरेंस दिख गया। अब मैं यहाँ पे 15 मिनट पर इस बॉक्स को भी हटा देता हूँ, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, ठीक है, ये वाला बॉक्स भी हटाया, एंड सारे यहाँ पे जो बॉक्सेस मैंने नॉइस बनाए थे उसको भी हटाया, इस ट्रेड सेटअप को भी हटा दिया। तो ये देखो जितने 15 मिनट टाइम फ्रेम में अभी एक चीज़ यहाँ पर बेस्ट होगी। एक ये हुआ है कि जो यहाँ पर मेरे को 4-5 नॉइस दिख रही थी, उसके बाद एक ट्रेड दिख रहा था, उसके बाद यहाँ पर 3 मतलब एक तरीके से 4 बाद यहाँ पर ट्रैप जैसा बना, फिर उसके बाद एक ट्रेड मिला, एक ट्रेड मिला। तो 2 ट्रेड में 5 मिनट टाइम फ्रेम में 4 से 5 बार हमारे को कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, फिर ट्रेड में, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम में वो सारा कन्फ्यूजन हट गया और हमारे को एक ही ट्रेड के अंदर सारी चीज़ें हो गई। कन्फ्यूजन इधर भी है, बट यहाँ का कन्फ्यूजन खत्म हो गया, और बहुत कम कन्फ्यूजन मेरे को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस जगह पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, एक यहाँ पर कन्फ्यूजन है, लेकिन स्टिल यहाँ तक के मार्केट ने अच्छा मोमेंटम, मतलब एक अच्छा ट्रेड बनाया, राइट। इस जगह पर कन्फ्यूजन यहाँ पर अभी नहीं है क्योंकि प्राइस 200 EMA के नीचे है, तो इस कन्फ्यूज़न को भी मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। और जहाँ पर कन्फ्यूज़न है मैं वहाँ पर कन्फ्यूज़न छोड़ूंगा,
कन्फ्यूज़न का मतलब है जो मैंने यहाँ पर बॉक्स बना के रखा है, इसको आप कन्फ्यूज़न ले लेना। और अभी तक यहाँ पर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, प्राइस नीचे आ गया, राइट। यहाँ कहीं पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ऊपर जाने के बाद फिर प्राइस नीचे ही आया है। इस जगह पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इस बॉक्स को भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि प्राइस ने पुल बैक किया, प्राइस 200 EMA के नीचे ही है। और ये जो ट्रेड है ये मोस्टली इसको हम यहाँ से प्लॉट करके इस जगह से इसको थोड़ा सा डाउन तक लेके आ जाते हैं और ये वाले ट्रेड को हम हटा देते हैं क्योंकि ये वो सारा काम मेरे एक ही ट्रेड ने यहाँ पर कर दिया है, राइट। अच्छा, यहाँ पर भी सेटअप है। फिर यहाँ पर देखो तो यहाँ थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, बट यहाँ पर इस वाले बॉक्स को हम कन्फ्यूज़न वाले बॉक्स को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर भी देखो तो और पीछे को जाओगे तो हमारे को अच्छे अच्छे ट्रेड्स यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर भी अगर मैं शॉर्ट ट्रेड प्लान करूँगा तो यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड मिल गया मेरे को इस जगह तक का, और विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट, ये वाला। ओके, और इससे पीछे आता तो और भी अच्छा ट्रेड मिल गया यहाँ से शॉर्ट साइड का। ये रहा मेरा शॉर्ट 200 EMA के नीचे टेस्ट किया एंड यहाँ पे ये, राइट, और यहाँ से लगातार यहाँ पर फॉल किया। तो अगर आप देखोगे ना चार्ट को ध्यान से 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो डायरेक्शन में मेरे को काफ़ी अच्छा क्लियरिटी आ गई है और कन्फ्यूज़न 5 मिनट के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया है। एक यहाँ पर है, एक थोड़ा बहुत यहाँ पर क्रिएट हुआ, थोड़ा बहुत इस जगह पर हुआ, थोड़ा यहाँ पे हुआ, अदरवाइज मैक्सिमम ऑफ द टाइम कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया है ट्रेड से पहले। यहाँ पर थोड़ा बहुत हो, यहाँ पर ट्रैप बनाने की कोशिश की, इस जगह पर छोटा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया, उसके बाद नीचे। तो 15 मिनट कंपेरेटिवली 5 मिनट मेरे को काफ़ी बेहतर लग रहा है क्योंकि ट्रेड्स डायरेक्शन मेरे को अच्छे मिल रहे हैं। यहाँ मिला, मतलब डायरेक्शन को राइट करने की अपॉर्चुनिटीज़ ने बहुत दे दी है, और यहाँ पर भी। तो अगर मेरे को 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिन के 3 ट्रेड प्लान करने, ठीक है, और 3 ट्रेड प्लान करने के लिए मेरे को अच्छे ट्रेड यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3, राइट, और यहाँ पर भी 1 2 3। तो 3 ट्रेड प्लान करने के लिए पहले मेरे को बहुत कम कन्फ्यूज़न देखने को मिल रहा है, यानी कि मेरे को सिर्फ वेट करना है। प्राइस 200 EMA के नीचे ही है, प्राइस 200 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जब 200 EMA के आसपास आता है तो मेरे को थोड़ा सा वहाँ पर वेट करना है और मेरे को सही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में अगेन ट्रेड अच्छा मिल जाएगा आफ्टर द पुल बैक। टेस्ट करते ही अगर मैं घुसूंगा, अगर यानी कि मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है, 200 EMA को जो प्राइस टेस्ट कर रहा है, चाहे बेरिश हो चाहे बुलिश हो, तो टेस्ट करती मैं पहले प्रिडिक्ट करके घुस नहीं सकता। मेरे को वहाँ पर उसको टेस्ट करके होल्ड करने देना है। होल्ड करने के बाद सेम डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो मेरे को शॉर्ट साइड का या लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करना है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम मेरे को 5 मिनट के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर लग रहा है और मैं इजीली दिन के 2 से 3 ट्रेड इस टाइम फ्रेम में उठा सकता हूँ और बिना ज़्यादा कंफ्यूज हुए। तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम 200 EMA को यूज़ करके डायरेक्शन की साइड बैठना मेरे को समझ में आ रहा है 15 मिनट। तो मैं तो पर्सनली 15 मिनट को चूज़ करूँगा। आपको 15 मिनट समझ में आता है नहीं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम फ्रेम में। अभी तक का कन्फ्यूजन क्या नेक्स्ट टाइम फ्रेम में क्लियर होता है या नहीं। अब हम बात करते हैं 30 मिनट पे। तो अब मैं सीधा चार्ट को शिफ्ट करूँगा 15 मिनट से 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 30 मिनट में चलो देखते हैं कि कितना कन्फ्यूजन हमारा क्लियर हुआ। सो सेम चीज़, प्राइस अगर 200 EMA के नीचे है, मुझे सेलिंग करनी है फॉर पुल बैक पे। यहाँ मैंने सेल किया, यहाँ इसको भी हटा देते हैं, तो ट्रेड मेरा बहुत लंबा हो गया। इस कन्फ्यूज़न को भी यहाँ से उड़ा देते हैं, इस वाले कन्फ्यूज़न को भी यहाँ से उड़ा देते हैं, इस वाले कन्फ्यूज़न को भी यहाँ से उड़ा देते हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर गया ही नहीं भाई। और इन ट्रेड्स को यहाँ पे से हटा देते हैं। ये इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, इसको भी हटा ही दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो मेरे कहाँ पे ट्रेड बन रहे हैं। तो ये ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गया हुआ है, इस जगह तक। इसने पूरा का पूरा जो ट्रेड है एक ही में, जहाँ पे मेरे 15 मिनट टाइम फ्रेम में इतने सारे ट्रेड्स बनने थे, 30 मिनट में वो एक ही ट्रेड में कवर अप हो गया, ये देखो। और प्राइस कंप्लीटली टेस्ट करके 200 EMA के नीचे ही है। फिर यहाँ पर देखोगे तो टेस्ट हुआ और इस जगह पर एक मेजर कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ। तो ये सारी को भी नॉइस हटा देता हूँ, इन सारे ट्रेड्स को हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ ट्रेड बन नहीं रहा है, और इस नॉइस को भी कम कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक कन्फ्यूज़न इस जगह पर क्रिएट किया है इसने, बस ये वाला एक मेजर कन्फ्यूज़न। उसके बाद ब्रेकआउट एंड उसके बाद प्राइस निकले जा रहा है ऊपर को, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही 30 मिनट में आया ना, ये जो जहाँ पे मेरे को 5 मिनट में इतने सारे ट्रेड्स दिख रहे थे, 15 मिनट में मेरे को ठीक ठाक ट्रेड्स दिख रहे थे, 30 मिनट में आती वो सारे ट्रेड, वो सारे मोमेंटम 1 और 2 ट्रेड ने कवर अप कर लिए, जिनके बीच में मेरे को सिर्फ एक कन्फ्यूज़न हुआ। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम मेरे को काफ़ी बेहतर लग रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम से। लेकिन 30 मिनट टाइम फ्रेम का एक ड्रॉबैक है कि ये जो एक ट्रेड है,
अगर मैंने इसको यहाँ पर पकड़ लिया, इस जगह पर से मैंने अगर इसको उठा लिया तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ। तो मैं इसको लेके बैठूंगा भाई जब तक ये यहाँ इसके ऊपर क्लोज नहीं करता 200 EMA के ऊपर। लेकिन अगर मैंने इसको मिस कर लिया तो मेरे को इधर कहीं पर बीच में एंट्री करने की अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को बहुत कम दिख रही हैं। और एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो यहाँ पर दिख रही है ये वाला, यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ पे इस जगह पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है शॉर्ट करने की, यहाँ से स्विंग हाई का स्टॉप लॉस ये यही भी कर पाया मैं। मतलब कि अगर एक बार ट्रेड मिस हो गया तो मेरे को शायद दूसरी बार एक ही अपॉर्चुनिटी मिली उस ट्रेंड को पकड़ने के लिए, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का ड्रॉबैक है। कन्फ्यूज़न काफ़ी क्लियर हो गया, ठीक है। और जो बहुत सारे ट्रेड्स मेरे को 15 मिनट में मिल रहे थे वो 30 मिनट में अब नहीं मिल रहे हैं। एक ट्रेड मिल रहा है और वो लंबा ट्रेड मिल रहा है, यानी कि उसका रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा है, 1:9 बहुत अच्छा। मतलब 1:7 भी पकड़ते हो, 1:6 भी पकड़ते हो तो बहुत ही बढ़िया। इस ट्रेड में भी आप देखोगे तो 1:2 हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:5 या 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे कम हो जा रहे हैं। और बेस्ट पार्ट है कि नॉइज़ खत्म हो जा रही है, यानी कि कन्फ्यूज़न जो मार्केट के अंदर हमारा 5 मिनट में था बहुत ज़्यादा, 15 मिनट में भी थोड़ा बहुत था, वो 30 मिनट में कम हो गया है। ड्रॉबैक ये है नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम, यानी कि शायद होगा कि आप दिन का एक ट्रेड उठा पाओगे, अदरवाइज 2 या दिन में या दिन का एक ही ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पर ले पाओगे। आपको दिन के 2 या 3 ट्रेड शायद नहीं मिल पाएंगे। तो ये है, तो जिनको दिन के 2 या 3 ट्रेड करने हैं वो 15 मिनट में रहेंगे। जिनको दिन का एक ट्रेड प्लान करना है दे कैन गो टू 30 मिनट। और मैं पर्सनली 30 मिनट को भी चूज़ करना पसंद करूँगा अगर मेरे को एक स्विंग ट्रेड या इंट्राडे का एक ट्रेड प्लान करना है। तो अगर मेरे को 2-3 ट्रेड प्लान करने हैं तो मैं 15 मिनट में ही जाऊँगा अभी भी, 30 मिनट फॉर 1 ट्रेड अ डे, ठीक है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आपको क्या लगता है 30 मिनट में यूज़ करना चाहिए नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ लेट्स गो फॉर द 1 आवर टाइम फ्रेम विच इज़ माई फेवरेट, जिसके अंदर मैं स्विंग ट्रेड्स प्लान करता हूँ। और मेरे जो स्विंग ट्रेड होते हैं वो एक दिन से लेकर 3 दिन तक पे या 4 दिन तक भी चले जाते हैं, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर 24 घंटे मार्केट खुला है। अगर मैं 1 आवर के भी कैंडल लगाऊंगा तो यहाँ पर 24 कैंडल है मेरे पास। तो चलो इस टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते हैं और देखते हैं अब कितना नॉइस हमारा क्लियर होता है। 30 मिनट के बजाय हम लास्ट जाते हैं 1 आवर पर, ठीक है। अब 1 आवर में अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम जो एक लास्ट नॉइस बची थी वो भी ख़त्म हो गई है, वो नॉइज़ भी खत्म हो गया, यानी कि वो कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो गया है। और ये एक और ट्रेड जो मैंने यहाँ पर प्लान किया था पुल बैक में, वो भी हमारे पास अब नहीं है। और जो 30 मिनट का हमारा यहाँ पर पुल बैक के बाद जो ट्रेड बना, इस जगह पर पुल बैक दिया फिर नीचे आया यहाँ कहीं पे, तो ये एक यहाँ से एक ट्रेड बन गया। और यहाँ पर एक नॉइज़ जो क्रिएट किया मार्केट ने, कन्फ्यूज़न क्रिएट किया, ट्रैप क्रिएट किया, सिर्फ एक इस जगह पर। तो यहाँ से लेकर प्राइस फॉल किया नीचे, तो ये पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो पूरा का जो मूव है एक ही में आ गया। फिर प्राइस यहाँ से पुल बैक दिया, फिर नीचे आया, फिर एक ब्रेकआउट देने के बाद, यानी कि 200 EMA के ऊपर क्लोज करने के बाद अभी जो प्राइस है, अगर यहाँ कहीं पर एंट्री बनती है तो यहाँ से अभी निकल चुका ऊपर को, है ना। और निकलना है, जहाँ तक भी निकलता है जो मैं टारगेट लेके चलता हूँ उसको राइट करना, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको राइट कर सकता हूँ, राइट। तो मैक्सिमम ऑफ द कन्फ्यूज़न जो मेरे को 30 मिनट में, 15 मिनट में, 5 मिनट में दिख रहा था, 1 आवर में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। बिलो 200 डे मूविंग एवरेज, शॉर्ट ट्रेड, यहाँ से इस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस और एक बढ़िया डाउन साइड का ट्रेड, ये देखो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो बहुत क्लीन, क्लियर और लंबे ट्रेड मिल रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, 1:4, यहाँ पर काफ़ी अच्छा है 1:5, 7, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा अगर ये चलता है तो हमारे को बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 200 EMA के नीचे सीधा क्लोजिंग आया, शॉर्ट ट्रेड इस जगह पे ऊपर होल्ड करने की नीचे कोशिश की, इस स्विंग लो को निकाला, यहाँ पर स्विंग हाई का स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड बूम 1:5, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखो 1 आवर में, तो 1 आवर में मेरे को नॉइस तो उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक अगर मैं लॉन्ग ट्रेड बनाता हूँ फॉर एग्जांपल 1 आवर में, इस जगह पर अगर प्राइस ने होल्ड किया, सपोर्ट लिया, यहाँ मेरे पास एक लॉन्ग ट्रेड भी बन जाता है, इस जगह पर स्विंग लो का स्टॉप लॉस और ये मेरा ट्रेड है ना। तो कन्फ्यूज़न थोड़ा बहुत यहाँ पर क्रिएट हुआ, इस जगह पर एक कन्फ्यूज़न मेरे को दिख रहा है ये वाला, बट बेस्ट फॉर द स्विंग ट्रेड यहाँ पर आप देखोगे ना तो मेरे को अच्छा दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ आप नोट करो कि 1 आवर में बहुत टाइम बाद मेरे को एक तो ट्रेड मिल रहे हैं, है ना, और मिल रहे हैं तो ठीक मिल रहे हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड देखो यहाँ पर 1:5, 1:6। लेकिन 30 मिनट में जब हम थे तो हमारे को रिस्क रिवॉर्ड 1:8, 1:9, 1:10 मिल रहा था भाई। और जो कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है वो शायद वो कन्फ्यूज़न 30 मिनट के अंदर लिटिल बिट कम था। एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स अपने को भले ही कम मिले थे, बट रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पर अच्छा मेरे को समझ में आया 30 मिनट में।
1 आवर टाइम फ्रेम में बढ़िया है। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे को अच्छे रेट्स मिल सकते हैं, है ना, और मिल भी रहे हैं। लॉन्ग यहाँ से अगर बनाया, पुल बैक आया और यहाँ से मैंने लॉन्ग बनाया, इस जगह पर मैंने स्टॉप लॉस रख दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोमेंटम आया। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड ना अगर आप देखोगे तो 1:3, 1:4, 1:5 तक ही जा पा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 1:, ये गया है 1:5 या 1:6। और 1:5 जितना मैं चार्ट पर दिख रहा है उतना मैं प्लॉट कर रहा हूँ, यानी कि उतना मैं कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, उसका मैं 50% ही ले पाऊंगा। तो जहाँ पर मेरे को 1:5 दिख रहा है, मैं 1:2 ही ले पाऊंगा, वहाँ पर 1:2 या 1:3 ले पाऊंगा। जहाँ पर मेरे को 1:5 दिख रहा है या जहाँ पर मेरे को 1:3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, मैं 1:2 पर ही जा पाऊंगा, क्योंकि 50% ही कैप्चर कर पाता है। किसी के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि पूरा का पूरा लेके चलें, वो भी खासकर 1 आवर टाइम फ्रेम में, क्योंकि हर एक कैंडल 1-1 घंटे की आपको जो ट्रेड है 1, 2, 3 दिन होल्ड करना पड़ सकता है। तो इतने दिन होल्ड करने के बाद अगर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलता है, सो आई डोंट थिंक कि अपने को 1 आवर टाइम फ्रेम में 200 EMA को यूज़ करके मतलब कि ब्लाइंडली काम करना चाहिए। रेदर देन अगर आप 200 EMA यूज़ कर रहे हो, तो मेरे को अभी तक का जो बेस्ट लगा है दैट इज़ 30 मिनट, जिसके अंदर मैं दिन का एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ और बहुत ही फोकस्ड होकर ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। यानी कि मेरे को सिर्फ एक डिसीजन लेना है दिन का, और एक डिसीजन ले रहा हूँ तो मेरा विनिंग प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगी, क्योंकि उस एक डिसीजन लेने से पहले मैं 10 बार चीज़ें क्रॉस चेक करूँगा, फिर जाके डिसीजन लूँगा। और अगर ख़राब होता है तो मैं उसको फिर रिव्यू करने का भी मेरे पास टाइम है, ठीक है। और 1 आवर में जैसे ही मैं ट्रेड पर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मेरे को ट्रेड को मैं डिसीजन लेने के बाद मेरे को 2-3 दिन होल्ड भी करना पड़ सकता है। लेकिन होल्ड करने के साथ अगर मेरे को रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिल रहा है, तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता कि उतना लंबा ट्रेड को होल्ड करें जबकि मेरे को रिस्क रिवॉर्ड ही ना मिल पाए। सो 30 मिनट मेरे को बहुत बेस्ट टाइम फ्रेम लग रहा है। लेकिन अगर आप 15 मिनट में जाना चाह रहे हो तो 15 मिनट में भी जा सकते हो। तो एक बार इन सारे टाइम फ्रेम को मैं रैंक कर देता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर मेरे को ट्रेड करना है दिन का एक और क्वालिटी ट्रेड। फिर मैं जाऊँगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर मुझे ट्रेड करना है दिन के 3 ट्रेड प्लान करने हैं, और मेरे को चाहता हूँ मैं 3 ट्रेड मेरे को अच्छे मिल जाए, ठीक ठाक मिल जाए, डायरेक्शन में मिल जाए, डायरेक्शन के साथ बैठूँ, तो मैं 15 मिनट पे जाऊँगा। थर्ड नंबर पे मैं रैंक करूँगा 1 आवर टाइम फ्रेम को, कि 1 आवर टाइम फ्रेम अगर मैं स्पेशली स्विंग ट्रेडर हूँ तो ही मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में जाऊँगा और लेके बैठूँगा, और मेरे अंदर इतना पेशेंस लेवल होना चाहिए। फिर मैं फोर्थ पे रैंक करूँगा 5 मिनट। मैं तो कहूँगा 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर 200 EMA को बिल्कुल यूज़ ना करें, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, कैपिटल लूज कर देवाओगे, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो विनर इज़ 30 मिनट टाइम फ्रेम, बेस्ट फॉर 200 EMA, जिसके अंदर आप दिन का एक ट्रेड बहुत अच्छा ढूंढ सकते हो। लेकिन ढूंढने से पहले अपनी एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, प्राइस एक्शन, मार्केट डायरेक्शन, मार्केट ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर सबको ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इन सब टॉपिक्स पे वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आपको और चाहिए वीडियो, आप मेरे को कमेंट करके बताना, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है जिसको आप सीखना चाहते हो, मैं उस पर वीडियो लेके आ जाऊँगा। इस वीडियो के अंदर मैंने 200 EMA को डिकोड किया कि वो 200 EMA जो सभी लोग चार्ट पे यूज़ करते हैं वो कौन से टाइम फ्रेम में हमारे लिए बेस्ट वर्क करता है। मी पर्सनली आई विल यूज़ 30 मिनट टाइम फ्रेम टू ट्रेड ऑन 200 EMA। अगर मेरे को एक या दो मतलब इंट्राडे के अंदर ट्रेड प्लान करना है, एक ट्रेड प्लान करना है और बेस्ट ट्रेड प्लान करना है, तो 30 मिनट पर जाऊँगा। और अगर 3 ट्रेड प्लान करें तो 15 मिनट में जाऊँगा, ठीक है। आपको कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट लग रहा है फॉर 200 EMA, कमेंट करके जो बताना। ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से सीखने को मिला, और इस वीडियो ने आपको अगर टाइम फ्रेम को चूज़ करने में हेल्प किया, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जिसको ट्रेड करना है क्रिप्टो के अंदर, डेल्टा में अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाबा, सी यू, जय हिंद।